तो क्या हाल चाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक 12 वोल्ट बैटरी, जिसको मुझे यूज करना है एक होममेड स्पीकर में। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज करने वाला हूँ 3.7 वोल्ट 1200 mAh यानी 1.2 एम्पेयर 18650 बैटरीज का। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए कुछ वायर्स का, उसके बाद डबल साइडेड टेप का एंड बैटरी को कवर करने के लिए रबर स्लीव का। दोस्तों ये सभी चीजें हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वाली शॉप से ले सकते हैं एंड अगर आपके आसपास मार्केट में कहीं ऐसी शॉप नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सभी लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद हमें जरूरत है कुछ सोल्डर वायर की एंड इस तरह से मिलने वाले इंसुलेशन रिंग पेपर स्टिकर्स की। अगर ये भी कहीं अवेलेबल नहीं होते तो आप आसानी से कोई भी थिक पेपर शीट में से रिंग्स घर पर ही काट के बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ ये केवल 3 ही रिंग्स लेने वाला हूँ जिनमें इन बैटरीज के प्लस पॉइंट की तरफ प्लेस करने वाला हूँ। यहाँ हमें बैटरीज के नेगेटिव की तरफ रिंग स्टिकर्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन बैटरीज की पूरी बॉडी ही हमें नेगेटिव मिल जाती है। तो यहाँ इन नेगेटिव पॉइंट्स पे सोल्डरिंग करने पर शॉर्टिंग का कोई भी खतरा नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको इन बैटरीज का वोल्टेज करंट चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें तीनों ही बैटरीज में लगभग 3.96 वोल्ट करंट देखने में मिलता है एंड इन तीनों बैटरीज को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ करंट यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लायर हो जाएगा। यानी 3.96 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग 12 वोल्टेज हमें मिल जाएगा, बट एम्पेयर सेम रहेगा जो कि तीनों बैटरीज का 1.2 एम्पेयर है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बैटरीज पे मार्किंग कर लेता हूँ जिससे हमें आसानी से पता लगता रहे कि बैटरीज का प्लस कौन सा है एंड माइनस कौन सा है। तो यहाँ बैटरी पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले बैटरीज को कुछ इस तरह से रख लेना है, प्लस माइनस प्लस एक तरफ एंड बैटरीज का माइनस प्लस माइनस एक तरफ एंड उनको आपस में किसी भी सॉल्यूशन की मदद से जो आपके पास अवेलेबल हो चिपका देना है। वैसे तो इन सेल्स के लिए स्पेशल स्टैंड्स भी हमें मिल जाते हैं, वो मेरी लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं थे तो उनके बिना ही मैंने बैटरी बनाने का सोचा। इसके बाद सॉल्यूशन लगा के हमें इन्हें अच्छे से चिपका लेना है। यहाँ मैंने सुपर ग्लू का यूज किया है एंड इनको अच्छे से चिपका लिया है। दोस्तों इसके बाद हमें इन बैटरीज पे इन वायर्स को लगा देना है। अभी इन बैटरीज में कनेक्शन करने के लिए एंड सोल्डर इन पे अच्छे से लगाने के लिए हमें इन बैटरीज को अच्छे से स्क्रैच कर लेना है, वरना इन पे सोल्डर अच्छे से नहीं हो पाएगा और उतर जाएगा। तो कुछ इस तरह से कटर की मदद से हमें इन्हें अच्छे से स्क्रैच कर लेना है एंड इन सभी बैटरीज पे गर्म आयरन से थोड़ा सा सोल्डर अच्छे से लगा देना है। इसके बाद हमें वायर का छोटा सा टुकड़ा लेके फर्स्ट वाले प्लस एंड माइनस पॉइंट को यहाँ अच्छे से सोल्डर कर देना है। दोस्तों यहाँ मैं बैटरी स्टिकर लगाना भूल गया था तो हमें कुछ इस तरह से सभी प्लस पॉइंट्स पर ये स्टिकर्स लगा लेने हैं। दोस्तों इसके बाद का प्रोसेस करने के लिए एंड आपको और अच्छे से बताने के लिए मैं इन बैटरीज पे इनके नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ मार्क कर देता हूँ। अभी इन नंबर्स के अनुसार हमें इन बैटरीज के सेकंड पॉजिटिव एंड थर्ड नेगेटिव के बीच कनेक्शन यानी वायर को लगा देना है। इसके बाद हमें 10 एम्पेयर वाले BMS को ले लेना है एंड इसे इस तरह से इस पे प्लेस कर लेना है। दोस्तों 10 एम्पेयर वाले BMS पे हमें B1, B2, B+ एंड B- का कनेक्शन दिया होता है। तो हमें B1 पॉइंट को फर्स्ट पॉजिटिव कनेक्शन की तरफ एंड B- को हमें फर्स्ट नेगेटिव की तरफ करके प्लेस कर लेना है। तो दोस्तों B+ पॉइंट हमारा होगा थर्ड बैटरी के पॉजिटिव की तरफ एंड BMS का B2 पॉइंट होगा थर्ड बैटरी के नेगेटिव की तरफ। वैसे तो इस BMS को हम इन बैटरीज पे ऐसे ही रख के इन कनेक्शंस को सोल्डर कर सकते हैं, बट अगर यहाँ डबल साइडेड टेप का यूज कर लिया जाए तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा एंड इनके कनेक्शन करने भी आसान हो जाएंगे। तो इस BMS को इन बैटरीज पे चिपकाने के बाद यानी कि डबल टेप से चिपकाने के बाद हमें इनके कनेक्शंस कर लेने हैं। तो सबसे पहले हमें बैटरी के फर्स्ट पॉजिटिव से या फिर सेकंड नेगेटिव से एक वायर उठा के B1 पॉइंट पे लगा देनी है कुछ इस तरह से। इसके बाद हमें बैटरी के सेकंड पॉजिटिव पॉइंट से या फिर थर्ड नेगेटिव पॉइंट से वायर लेके B2 पॉइंट पर कनेक्ट कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप में हमें BMS के B नेगेटिव से एक वायर का टुकड़ा लगा के बैटरी के फर्स्ट नेगेटिव पे कनेक्ट कर देना है। ये हमारी सभी बैटरीज का नेगेटिव पॉइंट होने वाला है एंड उसके बाद हमें वायर का एक और टुकड़ा लेके बैटरी के थर्ड पॉजिटिव पॉइंट एंड BMS के B पॉजिटिव पॉइंट के बीच कनेक्ट कर देना है।
तो दोस्तों लीजिए, हमारी 12 वोल्ट 1.2 एम्पेयर की बैटरी बनके तैयार हो चुकी है। और दोस्तों अगर इसके कनेक्शंस आपको समझ आ चुके हैं तो बहुत ही अच्छा है, वरना चिंता मत करिए, इसका कनेक्शन डायग्राम इस वीडियो में ही मैं आपको दे दूंगा दोस्तों, वहां से इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ P+ एंड P- से हम इस बैटरी का आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह से मैंने 2 वायर्स को अच्छे से सोल्डर कर दिया है। तो दोस्तों इसके बाद वाले स्टेप में हमें इस हीट श्रिंक स्लीव को इस पे लगा देना है एंड अच्छे से कवर कर देना है। इसे लगाने के लिए हमें हीट गन का यूज कर लेना है। दोस्तों अगर आपके पास हीट श्रिंक स्लीव एंड हीट गन नहीं है तो आप इसे ट्रांसपेरेंट या इलेक्ट्रिक टेप से भी कवर कर सकते हैं, ताकि शॉर्टिंग होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी ना रहे। दोस्तों अभी बारी है इसे टेस्ट करने की। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मल्टीमीटर की प्रॉप्स को इसके प्लस एंड माइनस की वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड यहाँ हमें लगभग इस बैटरी से 12.12 वोल्ट करंट मिल रहा है, यानी हमारी बैटरी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एंड दोस्तों जिसके लिए मैंने इसे बनाया था उस पे भी मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं इसे मैंने अपने ब्लूटूथ स्पीकर सेटअप के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड यहाँ इस सेटअप के साथ बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। दोस्तों जिनको इसके कनेक्शन नहीं समझ आए हैं उनको मैं अभी कनेक्शन डायग्राम दे देता हूँ, तो वो ये कनेक्शन डायग्राम देख के इस बैटरी के कनेक्शंस कैसे करने हैं अच्छे से समझ सकते हैं। तो बस दोस्तों ये था मेरा वीडियो 12 वोल्ट 3S बैटरी मेकिंग के बारे में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों एंड स्टे अहेड ऑफ द गेम।